क्या लगता है वो बच्ची है, बेवकूफ है, वो नहीं समझेगी कि तुमने क्या खेल खेला है उसके साथ? वेल, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत मेहनत की आप दोनों ने मिलके। वैसे बात बिल्कुल ठीक है, वो ड्रेस मैंने ही जलाया, उस ड्रेस के नीचे दिया मैंने ही रखा था। मैंने आपसे पूछा भी था लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताती, और शर्मिंदा थी। और तुम लोगों के आने से जरा देर पहले ही ये हादसा हुआ था। सहन इस कदर माऊफ था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। लेकिन आंटी, आपको मुझे बताना चाहिए था। मैंने कितने अरमानों से उबैद की बीवी के लिए इतना अच्छा, इतना कीमती जोड़ा बनवाया था। मेरे भाई की इतनी मेहनत के कमाए हुए लाखों रुपए जलकर खाक हो गए और आप लोगों ने हमें बताना भी गवारा नहीं समझा। वो तो नाजिया की परेशानी देखकर उबैद ने उससे पूछ लिया और नाजिया ने बता दिया, वरना हमें तो खबर ही ना होती। शर्मिंदा हूं, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बात कैसे करूं, तुम लोगों का सामना कैसे करूं और ये यकीन कैसे दिलाऊं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, महज एक हादसा है। मेरी बच्चे के नसीब में ही नहीं था वो जोड़ा पहनना। इंसानों की लापरवाही का इल्जाम नसीब को ना दें आंटी, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए था। लोग तो ऐसे मामलों में बहुत एहतियात बरतते हैं, दुल्हन का जोड़ा संभाल संभाल कर रखते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए, कोई जादू टोना ना हो जाए। और आप लोगों ने ऐसे खुलेआम ही छोड़ा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजिया की खुशियों का कोई दुश्मन है? बड़ी दोस्ती आजकल हरीम से आपकी। क्यों, तुम्हें तकलीफ है? हाँ, होनी भी चाहिए। जाहिर है हरीम तुम्हारी कज़न है, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी दोस्ती होनी चाहिए उसके साथ। मगर अफसोस नहीं है, उसने शायद तुमसे ना अच्छे वाइब्स नहीं आते, इसलिए तो दूर रहती है वो तुमसे। वो कहते हैं ना, इंसान खुद जैसा होता है उसकी दोस्तियाँ भी वैसी होती हैं। ऐसी दोस्तियाँ तो आपको ही मुबारक हों भाभी। नादान दोस्त रखने का मुझे कोई शौक नहीं, जिनकी दोस्ती दुश्मनी से ज़्यादा भारी हो। आपको तो बता ही दिया होगा उससे अपना कारनामा। वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप हरीम से दूर रहें, वरना ये ना हो कि दोस्ती के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठे आप। अल्लाह ना करे आपकी मोहब्बत में उल्टा सीधा कुछ कर बैठे और इल्ज़ाम मुझ पे लगा दे। तुम्हें शर्म नहीं आती शाज़मा, दूसरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए? पहले मुझे लगता था कि तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। देवरानी और जेठानी का रिश्ता होता ही ऐसे कि इंसान हसद करने लगे, मगर तुमने तो हरीम को भी टारगेट बनाना शुरू कर दिए। चलो माना वो भी तुम्हारी नंद है, तुम उसे भी पसंद नहीं करती, मगर तुम तो अपनी बहन की भी सगी नहीं हो। कहते हैं बहनों में तो प्यार होता है, एक दूसरे पर जान निछावर करती है, मगर तुम तो उसकी खुशियों से भी जलती हो। क्या मतलब है आपकी बात का? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा क्या मतलब है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे अलावा दुनिया में सब बेवकूफ हैं और वो तुम्हारी चालाकियां नहीं समझ सकते? तुमने उस दिन अपनी बहन का ड्रेस खुद जलाया और इल्जाम हरीम पर लगा दिया। दुनिया की नजरों में उसे मुजरिम बना दिया तुमने। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं बकवास नहीं करी, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस दिन तुमने जानबूझकर हरीम को कमरे से बाहर निकाला था कि उसे पता ना चले। तुम्हें क्या लगता है वो बच्ची है, बेवकूफ है, वो नहीं समझेगी कि तुमने क्या खेल खेला है उसके साथ? वेल, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत मेहनत की आप दोनों ने मिलके। वैसे बात बिल्कुल ठीक है, वो ड्रेस मैंने ही जलाया, उस ड्रेस के नीचे दिया मैंने ही रखा था। अब आप क्या करेंगी? घर जाके क्या सबको बताएंगी? जाके बता दें, जाके सबको बता दें कि हरीम बहुत मासूम है और असल कल्प्रिट मैं हूँ। फिर मैं भी देखती हूँ कि आपकी बात पे यकीन कौन करता है।
आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं। वैसे आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपकी बात से कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी हैसियत इस घर में बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। वैसे आपको एक मशवरा दूं, इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं। एक्स्ट्रा मसाइल पाल के क्या करेंगी आप? आपकी तो कंडीशन भी अफोर्ड नहीं कर सकती सब कुछ। बाकी आपकी मर्जी। क्या हुआ अरीम? मुझे अम्मी से बात करनी है। अम्मी बस अभी अभी सोई हैं। उनका ब्लड प्रेशर हाई था, इस वजह से जल्दी सो गई। तुम बताओ परेशान क्यों? प्रॉब्लम है क्या? बात करनी थी अम्मी से। भाई वो जो नाजिया बाजी का ड्रेस जो जला था। प्लीज फॉर गॉड सेक, क्यों तुम एक बात को लेकर बैठ गई हो? देखो हम सब जानते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने कोई जानबूझ के नहीं किया। लेकिन अब इस टॉपिक को ख़त्म कर दो ना। तुम बार बार ये बात करती हो तो अम्मी परेशान होती है। अपने लिए नहीं, लेकिन कम से कम अम्मी के लिए सोच लो, अम्मी का लिहाज कर लो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इसने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद की? तो बोलो ना, खामोश क्यों खड़ी हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बड़ी भाभी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। अपने ये घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं है तो मुझे सच बोलते हुए क्यों शर्म आएगी? अरे शाद, ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें छोटी बहन पे हाथ उठाते हुए? आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। मैं भी भाई हूँ इसका। तुम में रिश्तों का लिहाज शर्म खत्म हो गया होगा, लेकिन मुझ में बाकी है। अरे आप विशाल, खुदा के लिए अब मेरी वजह से अपने बहन भाइयों से मत उलझे। बहन भाई को लड़वाने वाले भी आप है और सबके सामने ये ड्रामा करती हैं। समझा ले अम्मी से। अरे तमीज से बात करो। अम्मी इनसे तमीज से बात करूं? इनसे जिन्होंने सबके सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बेइज्जत कर दिया। सॉरी अम्मी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आजकल के दौर में सिर्फ बड़े होने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि इंसान के अमल भी ऐसे होने चाहिए, लेकिन इनके अमल तो बिल्कुल ऐसे नहीं। इनफ, बहुत हो गया। अब शाज़मा के बारे में मैं मजीद कोई बकवास नहीं सुनूंगा, समझी? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास सबूत भी है जिसपे इन्होंने एतराफ किया इस बात का कि नाजिया बाजी का ड्रेस इन्होंने जलाया, फिर झूठा इल्जाम मुझ पे लगा दिया है।